man and the universe weren't seen as, they were seen as different yet identical. They were, or I would say, the words that we use to describe that relationship is microcosm and macrocosm. So there were two worlds. One was the inner world of man, the other world was the outer world. And the outer world was a mirror image of the inner world. The only difference was that of scale. So the nature appeared vast. And that is why when Sufis talked about our inner world, they talked about it as vast, as infinite. The inner world of spirit was as vast as the universe, as vast as the cosmos, and free of physical limitations that we were so, aware of in our everyday lives. I hope this point is clear. If there's any question, if you don't understand, if you want further clarification, please feel free to speak. ठीक है? तो ये बात समझ में आ रही है कि कायनात जो है वो बिल्कुल उसी तरह से हम ये सोचते थे, उसी तरह से डिज़ाइन हुई है, उसी तरह से स्ट्रक्चर हुई है, उसी तरह से बनी है जैसे हम बने, और उसी से फिर उस वक्त की साइंस की समझ आती है हमें. एस्ट्रोलॉजी से आप लोग वाकिफ हैं? जी बिल्कुल भी नहीं. कोई हो थोड़े से वाकिफ एस्ट्रोलॉजी से, स्टार साइंस? किसी को नहीं पता अपना स्टार? जी जी. तो क्या व्हाट इज इट टेल अस? एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्टली. आई मीन ये जो आइडिया है कि जनाब ये जो बाहर की दुनिया है, ये जो प्लैनेट्स हैं, ये हमारे अंदर भी हैं. हमारे अंदर कुछ चीज़ें हैं, हमारी शख्सियत में कुछ चीज़ें हैं जो एक एक प्लैनेट से कॉरस्पॉन्ड कर रही हैं. मसलन हमारा जो सन साइन है, सूरज जिस मकाम पे था ज़ोडियाक में जब हम पैदा हुए, तो वो हमारी ज़ात को रिप्रेजेंट करता है, राइट? मून जो है वो हमारे इमोशनल नेचर को और हमारे अनकॉन्शियस को रिप्रेजेंट करता है. मर्करी जो है वो हमारे इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है. वीनस हमारे लव नेचर को रिप्रेजेंट करता है. मेल जो है वो अग्रेशन, एंगर और मैस्कुलिनिटी को रिप्रेजेंट करता है. मार्स जुपिटर जो है वो हमारे जो पॉजिटिव लर्निंग होती है, प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है. सैटर्न जो है जो हमारी लाइफ में हार्डशिप्स आती हैं, जो हमारे लेसन्स होते हैं जो हमने लर्न करने, उनको रिप्रेजेंट करता है. तो ऑल सेवन हेवन्स एज दे वर सीन बाय मैन, जब अर्थ वाज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, सन एंड मून वर कंसिडर्ड प्लैनेट्स. ठीक है? और उनके अलावा जो बाकी प्लैनेट्स हमें नजर आते थे, 7 आसमान जिनकी बात कर, जो हमारी लाइव्स को गवर्न करते हैं. आई मीन थिंक अबाउट इट. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, दे आर ऑल नेम्ड आफ्टर द प्लैनेट्स. संडे इज द डे ऑफ सन, मंडे इज द डे ऑफ मून. तो 7 दिन, ये 7 दिन जिस तरह कुरान मजीद में भी है ना कि 6 दिनों में कायनात को बनाया और 7वें दिन अर्श पे जाके बैठा अल्लाह ताला. तो उसी तरह ओल्ड टेस्टामेंट में है कि गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड इन 6 days एंड ऑन द 7th ही रेस्टेड. राइट? तो ये जो, और तमाम सिविलाइजेशंस में आप देख लें, तमाम सिविलाइजेशंस, चाहे हिंदू हो, चाहे इस्लामिक या प्री इस्लामिक हो, चाहे चाइनीज हो, द वीक was 7 days, corresponding to the 7 planets. इसीलिए हम इस वक्त एक जेनेरिक ट्रेडिशनल वर्ल्ड व्यू की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंसेस तो थे सारे रिलीजन्स में, हमें पता है, लड़ते रहे हैं इतने साल,
लोग रिलीजन के नाम पे, लेकिन ट्रेडिशनल वर्ल्ड व्यू में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, और वो उनमें से एक कॉमन चीज़ ये है कि जैसे ही बाहर है वैसे ही अंदर है। जैसे बाहर एक कायनात आबाद है, वैसे हमारे अंदर एक कायनात का मिरर इमेज मौजूद है। और एस्ट्रोलॉजी इसी पे बेस्ड है, इसी आइडिया पे बेस्ड है कि जो 7 आसमान हैं वो हमारे अंदर की कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे शेख अबू बकर सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की एक बात जो है वो कभी नहीं भूलती। उन्होंने जब मुझसे ये बात कही तो उस वक्त से मैं इंट्रीग हुआ हूँ इस टॉपिक के बारे में, वर्ल्ड व्यू के बारे में। उन्होंने कहा जनाब कि मैन वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, बट नाउ वी आर लाइक एन एंट sitting on a projectile hurled into wide open space. And think about it. एक infinite सा एक scene है जिसमें galaxies हैं, stars हैं, stars के इर्द-गिर्द planets हैं, center कोई नहीं है, arbitrary है सब कुछ, relative है, और उसमें एक चीज़ है जो चली जा रही है, एक पत्थर है, एक चला जा रहा है, उस पर बहुत सी life forms हैं और उनमें से एक इंसान है जिसकी कोई मखसूस बात नहीं है, एक एक्सीडेंट है। हमें जो आजकल की साइंस है वो यही बता रही है ना कि मैन इज एन एक्सीडेंट, इट्स समथिंग दैट हैपेंड प्रोबेबिलिस्टिकली, हो गया जी बस। और वो जो है वो एक पत्थर पे, जैसे आपने एक पत्थर उठा के फेंका है तो उस पर एक चूंटी या कोई चीज़ बैठी हुई, तो साइकोलॉजिकली व्हाट डज इट डू टू यू? कहाँ खलीफातुल्लाह फिल अर्ज़ कि जनाब इस कायनात की जिम्मेदारी भी आपको सौंपी गई। नाउ लुक एट दैट, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट आवर रिलेशनशिप टू दिस वर्ल्ड, देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट लाइक यू सेड, एंड देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ द सैंक्टिटी that we felt towards the world, but there was also this notion of responsibility that we felt towards this earth. Why? Because man was made vice regent of God on this earth. Khalifatullah fil arz. Khalifa का क्या काम होता है? To look after the people, to look after what they are responsible for. So there was a sense of responsibility towards nature. क्यों? कि भाई मैं जैसे अब मैं अपनी फैमिली को अगर लुक आफ्टर कर रहा हूँ एज द हेड ऑफ द फैमिली, एज समबडी हु प्रोवाइड्स फॉर द फैमिली, तो या एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली आई फील रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। इसी तरह वन विशेस कि हमारे जो लीडर्स हैं दे ऑल्सो फेल्ट दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स the nation and the people that they're governing. Lekin the basic idea is that we have been made responsible for this earth. ये है मतलब खलीफातुल्लाह। तो एक तरफ एक रिलेशनशिप है, एक तरफ ये रिलेशनशिप है कि जनाब वो भी हमारी तरह ही एक मखलूक है, एक तरफ ये रिलेशनशिप है कि चूंकि वो एक ही खालिक की मखलूक है इसलिए वो हम दोनों एक दूसरे की रिफ्लेक्शंस हैं, कायनात और हम। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि हम उस पूरी कायनात का मरकज़ हैं, हम में से एक एक फर्द, एक एक शख्स सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। और ये जो पर्सपेक्टिव दैट गिव्स एन इमेंस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेचर, an immense sense of sanctity towards nature. And this, the reason why I got you to do that exercise was to experience, to try and experience the difference